आजाद भारत से पहले बहिष्कृत लोगों की दशा। विस्तृत वर्णन। आजादी से पहले भारत में जिन लोगों को बहिष्कृत कहा जाता था, उनकी हालत केवल गरीबी की नहीं थी, वह मानवता से बाहर धकेले जाने की हालत थी। यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही मनुस्मृति आधारित जाति व्यवस्था की देन थी। एक, सामाजिक स्थिति। इंसान होकर भी इंसान नहीं बहिष्कृत लोगों को गांव कस्बों में बस्ती से बाहर रहने को मजबूर किया जाता था, उनके छूने, बैठने, पानी पीने तक। पर पाबंदी थी मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, कुएं, सब पर रोक। उनकी परछाई तक को अपवित्र कहा जाता था। समाज ने उन्हें जन्म से ही दोषी मान लिया था। 2, शिक्षा से पूर्ण वंचना। स्कूलों में प्रवेश नहीं, अगर कहीं घुस भी गए तो अलग बैठाया गया जमीन पर बोरी/चटाई तक। नहीं गुरु की मार और अपमान सहना पड़ा। डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखा, ज्ञान पर कुछ लोगों का कब्जा था और अज्ञान बहिष्कृतों का भाग्य बना दिया गया। 3, आर्थिक शोषण और गुलामी। बहिष्कृत लोगों को मैला ढोना, मरे पशु उठाना, चमड़ा, सफाई, शवदाह जैसे काम करने को मजबूर किया गया। मजदूरी नाम मात्र या अनाज के बचे खुचे दाने। जमीन, व्यापार, रोजगार, सब पर रोक। 4, धार्मिक अपमान। मंदिर प्रवेश निषेध, वेद पुराण सुनना पाप माना गया। धर्म के नाम पर उन्हें ईश्वर से भी दूर रखा गया। धर्म जो सहारा होना चाहिए था, वही दमन का औजार बन गया। 5, कानून और सत्ता में कोई जगह नहीं। ब्रिटिश राज में भी ऊंची जातियों का प्रभुत्व। बहिष्कृतों की कोई राजनीतिक आवाज नहीं, अत्याचार पर न्याय नहीं, शिकायत पर सजा हुए कानून के बाहर के लोग बना दिए गए। 6, मानसिक पीड़ा और भय का जीवन। लगातार अपमान ने आत्मविश्वास तोड़ा, डर और चुप्पी को आदत बना दिया। लेकिन इसी अंधेरे में आम्बेडकर, फुले, पेरियार, सावित्रीबाई जैसे विचारकों ने चेतना की चिंगारी जलाई। निष्कर्ष, आजादी से पहले बहिष्कृत लोगों की दशा गुलामी से भी बदतर थी, क्योंकि वे अपने ही देश में नागरिक नहीं, अपराधी की तरह रखे गए। आजादी आई, संविधान बना, लेकिन उस सदियों की पीड़ा की छाया आज भी पूरी तरह नहीं मिटी।